नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवव्रत राय, वेस्ट बंगाल बहरमपुर से हूँ। मैं एक एक्स आर्मी हूँ। 20 साल फौज में सेवा करने के बाद 2001 में मैंने रिटायर किया और उसके बाद मैं एक मेडिसिन दुकान रन कराता था। 2021 में मेरी मिसेज का देहांत हो गया था। तो उसके बाद मैं जब मेडिसिन दुकान रन कराता था तो उसी समय मेरे पैर में एक बहुत बड़ा बीमारी सी आ गई थी कि कोई काफ़ी डॉक्टर दिखाया, बोर्ड बिठा के जब देख लिया कि मैं चल नहीं सकता और मुझे इतनी प्रॉब्लम होता था कि 5 से 7 मिनट में खड़ा होता था, उसके बाद मेरे को बैठना पड़ता था। तो डॉक्टर ने कह दिया कि आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हो, जोर से आप भाग नहीं सकते हो, कोई भी जो है वजनदार काम आप कर नहीं सकते हो। तो मुझे पेन किलर खा कर ही जो है जीना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोल दिया। तो इसी बीच मिसेस का भी देहांत हो गया। फिर अपना मेंटर मिस्टर पीके रॉय सर मेरे पास आया, बोला कि सर आप तो काफ़ी एलोपैथी और दवाई जो आप ले रहे हो, तो आप आयुर्वेद दवाई, जो मुझे पहले पता नहीं था कि ये कोई ओके फिलिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है, तो आप ये दवाई आप पी के देखो, आपको अगर रिलीफ नहीं मिलता तो कहीं आपको नुकसान भी नहीं होगा। तो मुझे विश्वास था क्योंकि एलोपैथी दुकान पे आयुर्वेद औषध मेडिसिन वहाँ पे सेल होता है। तो मैंने उनकी बातों पे विश्वास किया और आप यकीन माने कि मुझे 10 दिन के बाद उस दर्द से इतना ज़्यादा राहत मिलने लगा और मैंने उसको सिर्फ 3 महीना यूज़ किया और 3 महीने यूज़ करने के बाद आज करीब 2 साल होने जा रहा है। आज तक मैंने कोई पेन किलर नहीं लिए क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे मदद मिली है इस दवाई से। मुझे तो पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा इफेक्टिव दवाई है ये। और जब मुझे रिलीफ मिला तो मैंने अपना एमडी सर से बात किया। मैं बोला सर इसके ये जो बिजनेस है, मैं तो सिस्टम के साथ हूँ, तो अगर मैं अपने बच्चों को इनके साथ ले आना चाहता हूँ तो क्या करना होगा। तो सर ने बोला कि देखो अभी कंपनी का शुरुआत है, सिर्फ 23 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुआ है, तो आप एक फ्रेंचाइजी मोड में यहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो मैंने सर के ऊपर विश्वास करके अपना स्टेट डिपो लिया था अपना भांजा के साथ, लेकिन दुख की बात यह है कि भांजा ने बीच में फ्रेंचाइजी छोड़ दी, जिसके लिए मुझे भी आधी छोड़ना पड़ा। तो आज मेरे पास तहसील लेवल का फ्रेंचाइजी है। तो इस बिजनेस में आने के बाद जब अपना पीके सर ने जो मुझे बताया कि ये जो एक डायरेक्ट सेलिंग है, तो डायरेक्ट सेलिंग का बारे में मुझे पता भी नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, क्योंकि मैं इस सेक्टर का आदमी नहीं हूँ। पहले तो मैं फौज में, उसके बाद मेडिसिन का शॉप में, तो मेरे साथ पब्लिक रिलेशन बिल्कुल नहीं था और मैंने इस सेक्टर के बारे में बिल्कुल मुझे ज्ञान भी नहीं था। तो इसी के लिए जो है मैं फ्रेंचाइजी तो ले लिया, इसीलिए लिया था कि मुझे इस उम्र में अगर 3 महीने के अंदर इतनी इफेक्टिव दवाई में मैं ठीक हो सकता हूँ, तो शायद जितने भी लोग आज के दिन में, आज के भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बीमारी, तो इस बीमारी को अगर इस दवाई को किसी ने अगर पीता है, बीमारी से 100% निजात पा सकता है। और मैंने किया भी है, बहुत सारे लोगों को यहाँ से रिलीफ दिलाया और उन्होंने मेडिसिन यूज़ करके अपने पड़ोस वालों को भी पिलाया। तो जब शुरू में अपना डॉक्टर जे आर मीना सर से पहली बार मुलाकात हुई हमारी, क्योंकि जब हम ज्वाइन किए थे उस टाइम कोरोना का दौर चल रहा था, तो मीना सर से हमारी मुलाकात हुई 8 अगस्त 2021 में। तो उस टाइम मीना सर ने मुझे माइक पकड़ने के लिए बोला और आप यकीन माने कि मुझे कुछ देर बोलने के बाद मेरा हाथ पैर पूरे काँप रहा था। तो मैं बैठने के बाद काफ़ी देर तक मैं काँपता रहा, क्योंकि ज़िंदगी में कभी मैंने माइक पकड़ा नहीं और मुझे इतना बोलना भी नहीं आता। लेकिन मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ कि सपना, आप लोगों ने शायद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक उक्ति, उनका एक बातें सुनी होगी
कि हर आदमी को सपना देखना चाहिए। हम सारे सपने देखते हैं, लेकिन सोते हुए देखते हैं, आंखें खुलते ही वो सपना छूट जाता है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा, आप सपना देखो, ऐसा सपना देखो कि आपको रात को सोने ना दे, और आप जिस दिन वो सपना देखना शुरू करोगे उस दिन समझ लो कि आपकी जिंदगी का जो पसा वो पलट चुका होगा। और मेरा भी ऐसा ही हुआ। मैं शुरू में इस बिजनेस में इतना विश्वास भी नहीं करता था और इतना ध्यान भी नहीं देता था। मैं इसलिए घर से निकलता भी नहीं था। अपना पीके सर ने काफ़ी बार बोला कि सर आप अपने जो जान पहचान वाले हैं उनसे बात करो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज पिछला 6-7 महीना से पहले से मुझे ऐसा सपना आने लग गया, मतलब दिन में मैंने सपना देखने लग गया कि नहीं, यहाँ से बहुत कुछ हम पा सकते हैं। आज देखिए आपके सामने, और ये सब हुआ एक ही कारण, क्या उसका, वो है फ्रेंचाइजी लेवल। आज फ्रेंचाइजी लेवल में मैंने इतनी जल्दी इतनी बड़ी अचीवमेंट शायद अपना सपना में भी नहीं सोचा था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा इज्जत भी मिलती है किसी जगह पे। और अगर मैं इस कंपनी में ज्वाइन नहीं किया होता तो शायद इज्जत मेरे लिए अधूरा रह जाता। तो आज जिस टाइप से मुझे इज्जत मिली, और मैं ये चाहता हूँ कि इज्जत हमें हमेशा आगे भी और भी बढ़ता रहे। और सिर्फ मैं अपनी अकेला में नहीं कर सकता हूँ, आप लोग जो आज मेरे साथ जुड़े हो सबको मैं दिलाना चाहता हूँ कि इस टाइप का इज्जत आपको भी मिले। और सपना जिसके लिए मैं बात कर रहा था, मैं आज शायद ऊपर वाला भी मेरे परीक्षा ले रहा था। पिछला 12 अप्रैल को मेरे पैर टूट चुका है, मेरे अभी भी हड्डी टूटा हुआ है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया राजस्थान जयपुर अपना इस सेकंड एनिवर्सरी में, तो शायद मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। क्योंकि पिछला साल फर्स्ट एनिवर्सरी में मैं आ नहीं पाया था, क्योंकि उस टाइम मिसेस के बरसी थी। तो मैंने सोचा था कि नहीं, इस साल में मैंने जाना है। लेकिन इसी बीच में जो घटना घट गई, तो मैं अगर चाहता था तो पाए में बैंडेज बांध के भी घर में रह सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि आप अगर 15-20 दिन के बाद करोगे तो शायद आपका हड्डी जुड़ भी नहीं पाए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, हड्डी बाद में जुड़े ना जुड़े, लेकिन मुझे ये अटेंड करना है, ये इवेंट मुझे अटेंड करना है। और इसीलिए जो है आज बैंडेज बांध के मैंने बोला कि आप जयपुर जाने के लिए क्या करना होगा वो बताओ। तो उन्होंने बोला आप केप बैंडेज बांध लो और जितनी देर हो सके आप पैर को ऊपर रखो। लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो पैर ऊपर करने का मौका नहीं मिला। तो जैसा भी अभी जूता पहन के आया, लेकिन मुझे दर्द तो हो रहा है सुबह से। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ये दर्द मतलब कम है ये खुशी से। तो मुझे जो खुशी मिली, ये खुशी शायद इस दर्द को कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज जितने भी नए लोग यहाँ पे आए वो सब इस कंपनी के साथ जुड़े, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पैसा अगर हो तो आप अपनी बिजनेस खोल सकते हो, लेकिन जब हमारे पास पैसा नहीं है तो फिर हम बिजनेस क्या करें। और सरकार के पास इतनी नौकरी भी नहीं है कि हम बेकार जो लोग हैं उनको जो है वो रोजगार दिला पाए। तो हमारी कंपनी जो मुहिम छेड़ी है, बेरोजगारी और बीमारी, ये दोनों ही मेरे ख्याल से आज के दिन पे पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा सामने उभर कर आई है कि ये दोनों चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर दोनों को हम मतलब कम कर सके तो शायद इससे ज़्यादा अच्छा काम और हो नहीं सकता। और मैंने यही सोचा कि मैं आज तक जो भी करता था अपने लिए करता था, लेकिन आज जो भी करता हूँ किसी और के लिए करता हूँ, अपने साथी के लिए करता हूँ। तो यहाँ से अगर कुछ 2-4 फैमिली व 2-10 फैमिली व 100 फैमिली अगर मेरे इसमें अपना रोजगार कमा ले तो मेरे ख्याल से वही मेरे लिए बहुत है। तो थैंक यू।